ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना था कि गायत्री साधना से पाप मुक्ति संभव होती है। जैसे जो कार्य पाप दिखाई पड़ते हैं वे सर्वदा वैसे पाप नहीं होते जैसे कि समझते हैं। कहा गया है कि कोई भी कार्य ना तो पाप है ना पुण्य। कर्ता की भावना के अनुसार पाप पुण्य होते हैं। जो कार्य एक मनुष्य के लिए पाप है वही दूसरे के लिए पाप रहित है और किसी के लिए वह पुण्य भी है। हत्या करना एक कर्म है। वह तीन व्यक्तियों के लिए तीन विभिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न परिणाम वाला बन जाता है। कोई व्यक्ति दूसरों का धन अपहरण करने के लिए किसी की हत्या करता है, ये हत्या घोर पाप हुई। कोई न्यायाधीश या जल्लाद समाज के शत्रु अपराधी को न्याय रक्षा के लिए प्राण दंड देता है, वह उसके लिए कर्तव्य पालन है। कोई व्यक्ति आतताई डाकुओं के आक्रमण से निर्दोष के प्राण बचाने के लिए अपने को जोखिम में डालकर उन अत्याचारियों का वध कर देता है तो वह पुण्य है। हत्या तीनों ने ही की, पर तीनों की हत्याएं अलग अलग परिणाम वाली हैं। तीनों हत्यारे डाकू, न्यायाधीश एवं आतताई से लड़कर उसका वध करने वाले समान रूप से पापी नहीं गिने जा सकते। चोरी एक बुरा कार्य है, परंतु परिस्थितियों वश वह भी सदा बुरा नहीं रहता। स्वयं संपन्न होते हुए भी जो अन्याय पूर्वक दूसरों का धन हरण करता है वह पक्का चोर है। दूसरा उदाहरण ही लीजिए। भूख से प्राण जाने की मजबूरी में किसी भी संपन्न व्यक्ति का कुछ चुराकर आत्मरक्षा करना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। तीसरी स्थिति में किसी दुष्ट की साधन सामग्री चुराकर उसे शक्तिहीन बना देना और उस चुराई हुई सामग्री को सत्कर्म में लगा देना पुण्य का काम है। तीनों चोर समान श्रेणी के पापी नहीं ठहराए जा सकते। परिस्थिति, मजबूरी, धर्म रक्षा तथा बौद्धिक स्वल्प विकास के कारणवश कई बार ऐसे कार्य होते हैं जो स्थूल दृष्टि से देखने में निंदनीय मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुतः उनके पीछे पाप भावना छिपी हुई नहीं होती। ऐसे कार्य पाप नहीं कहे जा सकते। बालक का फोड़ा चिरवाने के लिए माता को उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है और बालक को कष्ट में डालना पड़ता है। रोगी की प्राण रक्षा के लिए डॉक्टर को कसाई के समान चीड़-फाड़ करने का कार्य करना पड़ता है। रोगी की कुपथ्य कारक इच्छाओं को टालने के लिए उपचारक को झूठे बहाने बनाकर किसी प्रकार समझाना पड़ता है। बालकों की जिद का भी प्रायः ऐसा ही समाधान किया जाता है। हिंसक जंतुओं, शस्त्रधारी दस्युओं पर सामने से नहीं बल्कि पीछे से आक्रमण करना पड़ता है। अनेक महापुरुषों को भी धर्म की स्थूल मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ता है। लोकहित, धर्म वृद्धि और अधर्म नाश की सद्भावना के कारण उन्हें वैसा पापी नहीं बनना पड़ता जैसे कि वही काम करने वाले आदमी को साधारणतः बनना पड़ता है। भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शंकर जी के प्राण बचाने के लिए मोहिनी रूप बनाकर उसे छला और नष्ट किया। समुद्र मंथन के समय अमृत घट के बंटवारे पर जब देवताओं और असुरों में झगड़ा हो रहा था तब भी विष्णु ने माया मोहिनी रूप बनाकर असुरों को धोखे में रखा और अमृत देवताओं को पिला दिया। सती वृंदा का सतीत्व डिगाने के लिए भगवान ने जालंधर का रूप बनाया था। राजा बलि को छलने के लिए वामन का रूप धारण किया था। पेड़ की आड़ में छिपकर राम ने अनुचित रूप से बाली को मारा था। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु का छल पूर्वक समर्थन किया। अर्जुन ने शिखंडी की ओट में खड़े होकर भीष्म को मारा। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस जाने पर भी उसका वध किया। घोर दुर्भिक्ष में क्षुधा पीड़ित होने पर विश्वामित्र ऋषि ने चांडाल के घर से कुत्ते का मांस चुराकर खाया। प्रहलाद का पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, बलि का गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का न मानना, विभीषण का भाई को त्यागना, भरत का माता की भर्त्सना करना, गोपियों का पर पुरुष श्री कृष्ण से प्रेम करना, मीरा का अपने पति को त्याग देना, परशुराम जी का अपनी माता का सिर काट देना आदि
कार्य साधारणतः अधर्म प्रतीत होते हैं, पर उन्हें कर्ताओं ने सद्देश्य से प्रेरित होकर किया था, इसलिए धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से ये कार्य पातक नहीं गिने गए। शिवाजी ने अफजल खां का वध कूटनीतिक चातुर्य से किया था। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के साथ जिस नीति को अपनाया था, उसमें चोरी, डकैती, जासूसी, हत्या, कत्ल, झूठ बोलना, छल, विश्वासघात आदि ऐसे सभी कार्यों का समावेश हुआ था जो मोटे तौर से अधर्म कहे जाते हैं, परंतु उनकी आत्मा पवित्र थी। असंख्य दीन दुखी प्रजा के करुणाजनक स्थिति से द्रवित होकर अन्यायी शासन को उलटने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया था। कानून उनको भले ही अपराधी बताए, पर वस्तुतः वे पापी कदापि नहीं कहे जा सकते। अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए भगवान को युग युग में अवतार लेकर अगणित हत्याएं करनी पड़ती हैं और रक्त की धार बहानी पड़ती है। इसमें पाप नहीं होता। सद्देश्य के लिए किया हुआ अनुचित कार्य भी उचित के समान ही उत्तम माना गया है। इस प्रकार मजबूर किए गए, सताए गए, बुभुक्षित, संत्रस्त, दुखी, उत्तेजित, आपत्तिग्रस्तों, अज्ञानी बालक, रोगी अथवा पागल कोई अनुचित कार्य कर बैठते हैं तो वह क्षम्य माने जाते हैं। कारण ये है कि उस मनोभूमि का मनुष्य धर्म और कर्तव्य के दृष्टिकोण से किसी बात पर ठीक विचार करने में समर्थ नहीं होता। पापियों की सूची में जितने लोग हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उपर्युक्त किन्हीं कारणों से अनुचित कार्य करने पड़े। पीछे वे उनके स्वभाव में आ गए। परिस्थितियों ने, मजबूरियों ने, आदतों ने उन्हें लाचार कर दिया और वे बुराई की ढालू सड़क पर फिसलते चले गए। यदि दूसरे प्रकार की परिस्थितियां, सुविधाएं उन्हें मिलती, ऊंचा उठाने वाले और संतोष देने वाले साधन मिल जाते, तो निश्चय ही वे अच्छे बने होते। कानून और लोकमत चाहे किसी को कितना ही दोषी ठहरा सकता है। स्थूल दृष्टि से कोई आदमी अत्यंत बुरा हो सकता है, पर वास्तविक पापियों की संख्या इस संसार में बहुत कम है। जो परिस्थितियों के वश बुरे बन गए हैं, उन्हें भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक की आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण तत्वतः पवित्र है। बुराई उसके ऊपर छाया मैल है। मैल को साफ करना तो असंभव है और ना कष्ट साध्य, वरन ये कार्य आसानी से हो सकता है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमने अब तक इतने पाप किए हैं, इतनी बुराइयां की हैं, हमारे प्रकट और अप्रकट पापों की सूची बहुत बड़ी है, अब हम सुधर नहीं सकते, हमें न जाने कब तक नरक में सड़ना पड़ेगा, हमारा उद्धार और कल्याण अब कैसे हो सकता है। ऐसा सोचने वालों को जानना चाहिए कि सन्मार्ग पर चलने का प्रण करते ही उनकी पुरानी मैली कुचैली पोशाक उतर जाती है और उसमें भरे हुए जुएं भी उसी में रह जाते हैं। पाप वासनाओं का परित्याग करने और उनका सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से पिछले पापों के बुरे फलों से छुटकारा मिल सकता है। केवल वे परिपक्व प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म के लिए भाग्य बन चुके हैं, उन्हें तो किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो प्राचीन या आजकल के ऐसे कर्म हैं जो अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, उनका संचित समूह नष्ट हो जाता है। जो इस जन्म के लिए दुखदायी भोग हैं, वह भी अपेक्षाकृत बहुत हल्के हो जाते हैं और वे चिन्ह पूजा मात्र थोड़ा कष्ट दिखाकर सहज ही शांत हो जाते हैं। कोई मनुष्य अपने पिछले जीवन का अधिकांश भाग कुमार्ग में व्यतीत कर चुका है या बहुत सा समय निरर्थक बिता चुका है, तो इसके लिए केवल दुख मानने, पछताने या निराश होने से कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा। जीवन का जो भाग शेष रहा है, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राजा परीक्षित को मृत्यु से पूर्व 1 सप्ताह आत्म कल्याण के लिए मिला था। उसने इस थोड़े से समय का सदुपयोग किया और अभीष्ट लाभ प्राप्त कर लिया। सूरदास को जन्म भर की व्यभिचारिणी आदतों से छुटकारा न मिलते देखकर अंत में आंखें फोड़ लेनी पड़ी थीं।
तुलसीदास का कामातुर होकर रातों रात ससुराल पहुंचना और परनाले में लटका हुआ सांप पकड़कर स्त्री के पास जा पहुंचना प्रसिद्ध है। इस प्रकार के असंख्यों व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश भाग दूसरे कार्यों में व्यतीत करने के उपरांत सतपथगामी हुए और थोड़े से ही समय में योगियों और महात्माओं को प्राप्त होने वाली सद्गति के अधिकारी हुए हैं। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने हमें समझाया कि पाप करने वाले के भाव किस प्रकार के थे। अगर कोई सद्भावना में आकर पाप करता है, जैसे चोरी, कोई चोरी कर रहा है, उसकी मजबूरी है, उसे कोई वस्तु नहीं प्राप्त हो रही है और उसको जरूरत है, तो वह कर तो पाप रहा है, लेकिन सद्भावना उसकी है कि वो उसके द्वारा किसी की मदद कर सके, तो ये पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन वही पाप दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो उसकी भावनाएं कैसी हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, तो वो पाप की श्रेणी में आएगा। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ओम शांति।